GF-17 थंडर ब्लॉक 4 या PFX के ऊपर काम बहुत तेजी के साथ शुरू हो चुका है। इस काम को तेज करने की कई वजूहात हैं जो हमारी आज की वीडियो के अंदर शामिल होगी। उसके साथ साथ इस वीडियो के अंदर हमारे दुश्मन की छितरोल भी अच्छे से की जाएगी, क्योंकि जब तक गौमूत्र पीने वाली कौम की छितरोल ना हो तब तक ये भी बाज आने वाले नहीं है और फिर हम भी किसी से कम नहीं है। मेन वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को ब्लॉक कर दिया गया है। हमारे बहुत कम सब्सक्राइबर्स के पास हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन जा रहे हैं। मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट लाजमी कीजिए ताकि इस चैनल की रीच बहाल हो सके। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी लाजमी कीजिए। और उसके अलावा अगर किसी भाई को वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रहा तो वो नोटिफिकेशन बेल को लाजमी चेक कीजिए और ऑल पर कर लीजिए। और अगर फिर भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता तो हमारे चैनल को सर्च करके हमारी वीडियोस को वॉच कीजिए। मेरी आप लोगों से एक बहुत बड़ी इल्तमास थी, अगर आप इस पर अमल करते हैं तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। GF-17 थंडर के हमने कई ब्लॉक्स देखे हैं और इसी तैयारे के जरिए हमने भारतीय के बच्चों को मार पड़ते हुए भी देखी है और इस बात का एतराफ पूरी दुनिया भी कर रही है, बल्कि वो भी कर रहे हैं जिन्होंने रफाल और SU-30 को बनाया। खैर, गौमूत्र पीने वाले अब इस बात को माने या ना माने, 27 फरवरी के मार्के का भी ताज इसी लड़ाका त्यारे के सर पे था और उसके बाद भारत ने अब जो हमसे पंगा लिया, उसके बाद जो भारत की हमने ठुकाई की, उसका भी ताज इसी त्यारे के सर पर जाता है। पिछली बार जब हमने भारतीय का अच्छी तरह ढोल बजाया था और इनके 2 लड़ाका त्यारों को गिराया और एक मुच्छों वाली बांदरी को पकड़ा था, तब भी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एक बहुत अहम पेशरफ्त हमें देखने को मिली थी और वो पेशरफ्त ये थी कि हमने फौरन J-10C चाइना से हासिल किया। और उसके अलावा GF-17 थंडर ब्लॉक 3 के ऊपर जो काम हम स्लो कर रहे थे उसको हमने तेज रफ्तार के साथ किया और बहुत जल्द GF-17 थंडर ब्लॉक 3 हमें देखने को मिला। पिछले एक लंबे अरसे से हम GF-17 थंडर के अगले ब्लॉक के ऊपर काम कर रहे हैं और उस वक्त जब हमने आपको ये खबर फराहम की थी, आप लोगों को शायद याद हो या ना हो, लेकिन जो लोग हमें बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं उनको ये याद होगा, लोगों ने हमारी इस खबर को झुटलाया था। किसी ने कुछ कहा था और किसी ने कुछ कहा था। खैर, जो होना था वो हो गया। अब जो होने जा रहा है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। GF-17 थंडर के अगले ब्लॉक, जिसको हम ब्लॉक 4 भी कह सकते हैं और PFX भी कह सकते हैं, उसके ऊपर काम को बहुत ज्यादा तेज कर दिया गया है और इस पर काम कितनी तेजी के साथ शुरू हो चुका है, इसको आसान अल्फाज के अंदर समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं। अगर हम किसी बाइक, कार या किसी भी और चीज को 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं और ये अगर उसकी नॉर्मल स्पीड है, तो फिर अचानक हम उसी चीज को 200 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ले जाएं तो वो उसकी हाई स्पीड कहलाएगी। अगर PFX के ऊपर काम 20 की स्पीड में हो रहा था तो अब वो 200 से 300 की स्पीड पर शुरू हो चुका है। और अगर सब कुछ सही रहता है और पाकिस्तान इस रात से पर्दा नहीं उठाता और दुश्मन को एक बार फिर सरप्राइज देने की कोशिश करता है तो फिर शायद लड़ाका त्यारा बहुत देर से हमारे सामने आए। लेकिन अगर हमें अपने दुश्मन को सरप्राइज देना पड़ता है तो ये लड़ाका त्यारा अगले 6 माह के अंदर आप लोगों के सामने आ जाएगा। ये सिर्फ एक खुशखबरी थी। इस लड़ाका त्यारे से मुतल्लिक मेरे सामने काफी ज्यादा डिटेल्स मौजूद हैं, जिसके अंदर इसकी खसूसियात, इसके अंदर कौन सा इंजन इस्तेमाल होगा, इसका नया रडार कौन सा होने वाला है, ये कितना पेलोड कैरी कर सकेगा, इसकी रेंज क्या होगी, ये स्टेल्थ खसूसियात के साथ सामने आएगा या फिर कुछ और होगा, ये तमाम इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। फिल वक्त की वीडियो सिर्फ एक खुशखबरी थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ जल्द अज जल्द शेयर करनी चाहिए। खैर, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।